तरीके से एक दुखद घटना बेतिया से हम लोगों को सुनने को मिली, जहां पर लगभग 16 लोगों की दुखद मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई। ये पुनः हम लोगों की उस बात को पुख्ता करता है जो आरोप निरंतर हम लोग नीतीश जी पर और उनकी सरकार पर हम लोग लगाते रहे। मुख्यमंत्री पर निरंतर हम लोग इस बात की हम लोग जानकारी देते रहे और निरंतर हम लोगों ने मांग की है कि वो इसकी जांच करवाएं कि भैया शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार राज्य में विफल है। सबसे बड़ी नाकामी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार की ये शराबबंदी कानून है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण और दुखद उदाहरण जिस तरीके से 16 लोगों की जहरीली शराब पीने से उनकी मृत्यु हुई, अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से आज की तारीख में भी, और ये ओपन सीक्रेट है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर शराब खुलेआम ना मिल रही हो। हम लोगों ने बार बार इस बात को उठाया था कि भैया ना सिर्फ शराब खुलेआम मिल रही है बल्कि अब तो शराब की घर में होम डिलीवरी तक हो रही है। तो किस बात का शराबबंदी कानून आपने बनाया हुआ है जहां एक तरफ तस्करों को संरक्षण मिल रहा है, शराब की तस्करी हो रही है, तो मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें कि भैया क्या आपकी जानकारी में ये सब हो रहा है, कि क्या आपके संरक्षण में ये सब हो रहा है, या फिर आपके अधिकारी शासन प्रशासन के तंत्र के लोग आपके काबू से बाहर हैं कि वो आपकी इस महत्वाकांक्षी जो आपने कानून बनाया उसको वो धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं। कारण जो भी हो, जवाबदेही मुख्यमंत्री की बनती है। या तो उनका संरक्षण शासन प्रशासन को मिल रहा है या फिर शासन प्रशासन इतना बेलगाम हो गया है कि मुख्यमंत्री के कानून बनाने के बावजूद उसको वो अमल में नहीं ला पा रहे हैं। इस बात की जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है। वो निकले अपने जो उन्होंने एक हवा महल अपना बना रखा है जहां से उनको लगता है कि भैया बिहार में सब बहुत बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हवाई दौरा करते हैं। सड़क मार्ग से बिहार के कोने कोने में गए थे, ये किसी को नहीं याद होगा। आखिरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब जनता के, अपने यहाँ तो जनता का दरबार लगाते हैं, पर खुद कब जनता के दरबार में गए ये किसी को नहीं याद होगा। कब उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ा, कब वो जनता के बीच गए। चुनाव प्रचार के दौरान भी सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाएंगे एक जगह दूसरी जगह, वहाँ पर सभा करेंगे, वापस पीछे के दरवाजे से हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाएंगे। भाई जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक आप जनता से मिलेंगे नहीं, बिहार और बिहारियों की बदहाली की आपको जानकारी नहीं मिलेगी। सड़कों की हालत देखिए, बाढ़ का समय है, हर साल इसी तरीके से बिहार बाढ़ में डूबता है। बिहार का आधा हिस्सा जहां बाढ़ से प्रभावित रहता है वही आधा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। निरंतरता में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि नदियों को जोड़ने की योजना पर काम करें, कार्रवाई करें ऐसे लोगों पे जो तटबंध बनाते हैं और अगली बरसात से पहले वो तटबंध टूट जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्यों बर्बाद होता है बिहार सरकार का वो पैसा हर साल तटबंध बनाने में, जब वो एक साल तक नहीं टिकता और अगली बरसात से पहले वो टूट जाता। सड़क मार्ग से बिहार के कोने कोने में गए थे, ये किसी को नहीं याद होगा। आखिरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब जनता के, अपने यहाँ तो जनता का दरबार लगाते हैं, पर खुद कब जनता के दरबार में गए ये किसी को नहीं याद होगा। कब उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ा, कब वो जनता के बीच गए। चुनाव प्रचार के दौरान भी सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाएंगे एक जगह दूसरी जगह, वहाँ पर सभा करेंगे, वापस पीछे के दरवाजे से हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाएंगे। भाई जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक आप जनता से मिलेंगे नहीं, बिहार और बिहारियों की बदहाली की आपको जानकारी नहीं मिलेगी। सड़कों की हालत देखिए, बाढ़ का समय है, हर साल इसी तरीके से बिहार बाढ़ में डूबता है। बिहार का आधा हिस्सा जहां बाढ़ से प्रभावित रहता है वही आधा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित रहता है। निरंतरता में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि नदियों को जोड़ने की योजना पर काम करें, कार्रवाई करें ऐसे लोगों पे जो तटबंध बनाते हैं और अगली बरसात से पहले वो तटबंध टूट जाता है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्यों बर्बाद होता है बिहार सरकार का वो पैसा हर साल तटबंध बनाने में, जब वो एक साल तक नहीं टिकता और अगली बरसात से पहले वो टूट जाए और उसके बाद वो अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं थकते। किसको नहीं पता कि भैया 7 निश्चय बिहार की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है? हर कोई जानता है, सबसे बड़ी विफल योजना है। नल जल योजना में जितना बड़ा घोटाला हुआ, ये क्या बोलते हो, जो नली गली में जितने बड़े घोटाले हुए, आज हालत देख लीजिए, सड़कें खुदी पड़ी हैं बिहार की, कहीं पे पाइप फटे हुए हैं पानी के, कहीं पे टैंकियां फटी पड़ी हैं। क्या ये सब प्रशासन को नहीं दिखता? बिना घूस दिए हुए एक काम मुझे कोई व्यक्ति बता दे, क्या एक सरकारी काम होता है बिना घूस दिए हुए?
और फिर शासन प्रशासन मुख्यमंत्री उनकी तारीफ करते नहीं थकते। तो जो मुख्यमंत्री भाई अगर कोई सोने का ढोंग कर रहा हो आप उसको नहीं उठा सकते नींद से, जो सोया हो उसी को आप उठा सकते हैं। ऐसी घटनाएं उस व्यक्ति को विचलित कर सकती हैं जिसकी जानकारी में नहीं हो, बट जो जानकारी होने के बावजूद आंख मूंद कर बैठा हो उसको ये बातें विचलित नहीं करेंगी। इससे बड़ी घटनाएं होंगी और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अपने हवा महल में खामोश बैठे रहेंगे। तो सोचिए इन परिवारों का पालन पोषण कैसे होगा? मुआवजा देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप कबूलेंगे नहीं कि आपकी गलती है, प्रशासन की गलती है, और ये लिपापोती होती रहेगी। और इसी तरीके से निरंतर बिहार बदहाली की कगार पर जाता रहा है। 15 साल से जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो 15 साल से सिर्फ अपने हवा महल में बैठे हैं, अपने उड़न खटोले से उड़ते हैं और देखते हैं ऊपर से और बोलते हैं कि भाई बिहार में सब अच्छा चल रहा है। जाइए ना उन जो बाढ़ की वजह से जो विस्थापित हुए हैं, जिनको हाईवे पे जाकर रहना पड़ रहा है, ना शौचालय की व्यवस्था है वहाँ पर, ना खाने पीने की व्यवस्था है वहाँ पर, टेंट लगाकर। और ये हर साल का दृश्य है, हर साल का दृश्य है। अगले साल भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, अगले साल मैं आपको लिख के देता हूँ कि ठीक इसी समय इसी तरीके की तस्वीरें हम लोग को देखने को मिलेंगी। तो बंदी है, पूरे बिहार में शराब बंदी है, साथ साथ बिहार में गुटखा भी बंद है, इस पे आप क्या कहेंगे? पर जो भी चीज़ें बंद हैं वो बंद है क्या? आप लोगों से बेहतर कौन इसका जवाब देगा? चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, आप लोगों से बेहतर कौन? भाई किसी भी व्यक्ति से खड़े होकर पूछ लीजिए यहाँ पर। और हम तो चाहेंगे कि प्रेस वार्ता हमारे साथ नहीं, इनके साथ कीजिए प्रेस वार्ता। पूछिए, जिस गांव में हम गए हैं वहाँ पे बोल रहा है कि भैया 5 जगह ऐसी है जहाँ पे हर कोई जानता है गांव वाला कि कैसे खुलेआम शराब मिलती है। जो भी गैर कानूनी चीज़ है वो किस तरीके से खुलेआम उपलब्ध है। तो अगर इसमें शासन प्रशासन का संरक्षण नहीं है तो किसका संरक्षण है? और जब तक ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी खुलेआम ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। क्या इस चीज़ को मानते हैं कि बिहार में भी गुटखा से कोई बड़ी वारदात होगी उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुलेगी? बिहार सरकार की नींद किसी वारदात के बाद नहीं खुलने वाली है, ये आप लिख के ले लीजिए। मुख्यमंत्री ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। जो मुख्यमंत्री अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली जाता हो और उसके बाद वो बोलते हैं कि बिहार में हमने विकास की गाथा लिखी है, विकास पुरुष अपने आप को कहलाते हैं। अगर इतना आपने बिहार में विकास कर दिया तो एक अस्पताल या एक डॉक्टर बिहार में ऐसा नहीं था कि आपके मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिहार में कर सकता। 1000 किलोमीटर की यात्रा करके मुख्यमंत्री गए हैं दिल्ली में चार्टर फ्लाइट से आंख का ऑपरेशन कराने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आंख बड़ी से बड़ी घटना बिहार में हो जाए, कितनी और घटनाओं का इंतजार करेंगे भैया? ये पहली बार जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं क्या? आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, आए दिन अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। लूट की हो, अपहरण की हो, डकैती की हो, बाढ़ से लोग मर रहे हो, किस चीज से नहीं? कौन सी घटना है? कौन सा दिन ऐसा है जब बिहार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां नहीं बनाता सिर्फ और सिर्फ गलत कारणों से? बाढ़ से डूबने की वजह से हो, अपराध की वजह से हो, कौन सा दिन ऐसा? कैसे? जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, कोरोना काल हो, बाढ़ का समय हो, कोई बिहार में विपदा हो, ये तमाम घटनाएं ले लीजिए, जितनी ऐसी घटनाएं होती हैं, एक बार मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से आकर नहीं मिलते। तो जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक आप जनता के बीच आप जाएंगे नहीं, तो आपको जानकारी कैसे होगी कि हुआ कैसे? यही अधिकारी लिपापोती करके दे देंगे कि नहीं भैया कोई जहरीली शराब से नहीं मरा, कोई बीमारी से मरा, कोई हार्ट अटैक से मरा, यही सब लिख के दे देंगे। आप बोलेंगे कि नहीं बिहार में शराबबंदी कानून बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। तो अगर जहरीली शराब से नहीं मरा तो एक व्यक्ति जो बचा है, जिसकी आंख खराब हो गई, आंख की रोशनी चली गई है, तो उस पर आप उसको क्यों बेल लेनी पड़ी? उस पर क्यों आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि भैया इसने शराब पी है? एक व्यक्ति जो बच गया उसको बेल लेनी पड़ रही है कि उसने शराब पी थी, और जो बाकी मरे हैं उसको आप बोल रहे हैं कि उन लोगों ने शराब नहीं पी। और जब तक आप इस बात को कबूल नहीं करेंगे, पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलेगा। मांग करती है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार सरकार से कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। भाई उनके परिवार की हालत देखिए, कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे कमाने वाला एक व्यक्ति था, छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं जिनसे मिल के आ रहा हूँ, उनकी सबसे बड़ी बिटिया की उम्र मुझे लगता है 7 से 8 साल होगी।